हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आज हम बीकॉम फर्स्ट ईयर के कॉस्ट अकाउंटिंग का एक इंट्रोडक्शन देखेंगे, जिसमें अपन पढ़ेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग है क्या। सबसे पहले इसमें चार टर्म यूज होती हैं: कॉस्ट, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटेंसी। चारों में एक्चुअली में होता क्या है, स्टूडेंट को इनका डिफरेंस ही नहीं पता होता है। वो चारों को एक ही जगह यूज करते हैं, एक ही जगह यूज करते हैं, इसलिए उनको प्रॉब्लम आती है कि वो है क्या। अब अपने को सबसे पहले जैसे इसमें दे रखा है कॉस्ट यानी कि लागत, कॉस्टिंग यानी कि लागत निर्धारण, कॉस्ट अकाउंटिंग लागत लेखांकन और कॉस्ट अकाउंटेंसी लागत लेखा शास्त्र। अब सबसे पहले अपने इनको डिफाइन करने के लिए सबसे पहले इन शब्दों को समझना जरूरी है कि ये एक्चुअली में है क्या। सबसे पहले लिख रहा है मीनिंग ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब क्या है? सिंपल सा हम सबसे पहले, जैसे बुक का नाम है कॉस्ट अकाउंटेंसी, कॉस्ट का मतलब होता है कि हम कोई भी प्रोडक्शन करें, ऐसा मैन्युफैक्चरिंग या रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, हम कोई भी सेवा दें तो उसमें लगने वाली जो हमारा खर्चा है ओवरऑल टोटल, तो वो हमारी कहलाती है लागत। ठीक, तो सबसे पहले लिख रहा है मीनिंग ऑफ कॉस्ट, द सम ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट और रेंडरिंग अ सर्विसेज इज नोन एज कॉस्ट। कि एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में और सर्विस को रेंडर करने में जितने भी हमारे टोटल एक्सपेंसेस हुए हैं, द सम ऑफ एक्सपेंसेस इज नोन एज कॉस्ट, वो हमारी क्या है? लागत। अब कॉस्ट हमारी दोनों तरीके की हो सकती है, क्योंकि कॉस्ट का मतलब है एक्सपेंस, क्योंकि हम उसके लिए कुछ ना कुछ खर्चा करेंगे। एक्सपेंस करेंगे तो उसमें दो चीजें आएंगी, या तो वो एक्चुअल होगा, रियल होगा, वास्तविक होगा, या वो अनरियल होगा यानी कि अवास्तविक होगा। अब वो रियल एक्सपेंस है, जैसे हमने कपड़ा बनाया, क्लॉथ्स बनाए, तो उसमें हमने वेजेस पे किए, एक्सपेंसेस इनकर्ड हुए, तो ये सभी किसका पार्ट बन गए? कॉस्ट का। नो डाउट, क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोडक्ट से रिलेटेड है। लेकिन कुछ कॉस्ट ऐसी होती हैं जो हम करते नहीं है लेकिन करनी भी पड़ सकती हैं या ऑटोमेटिक हो जाती हैं। जैसे अवास्तविक, अवास्तविक में दो तरीके की दे रखी है, काल्पनिक और अवसर लागत। काल्पनिक का मतलब नोशनल कॉस्ट और अवसर लागत का मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नाम से ही पता चल रहा है नोशनल है यानी कि काल्पनिक, मतलब हम कल्पना कर रहे हैं कि ये वास्तव में अगर हुई होती तो हमारी कितनी आती। और अवसर लागत एक ऐसी लागत, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो हमको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में हमारे पास में आई है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा है बिल्डिंग, हमारे पास में बिल्डिंग है, ठीक है, ये एक बिल्डिंग है, तो इसके दो तरीके हो सकते हैं। या तो मैं इस बिल्डिंग को रेंट पर ले सकता हूँ, तो मुझे एक्चुअल कॉस्ट हो गई क्योंकि मैंने इसके लिए रेंट पे किया है, लेकिन तो ये किसका पार्ट बन गई? प्रोडक्ट कॉस्ट का। लेकिन अगर मैं इसका ओनर होता तो मुझे यहाँ पे रेंट इसके लिए पे नहीं करना पड़ता। जब मुझे रेंट पे नहीं करना पड़ता तो ये क्या कहलाएगा? नॉमिनल कॉस्ट, ठीक है, काल्पनिक लागत। जो मुझे किराए पर प्रॉपर्टी लेने के लिए चुकाना पड़ता, दैट इज नॉमिनल कॉस्ट। लेकिन जो मुझे किराया प्राप्त होता यदि रेंट पर दिया होता, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। स्टूडेंट समझ आया कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में और नोशनल कॉस्ट में क्या डिफरेंस है? हम एक बार एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे बिजनेस के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें, जैसे कोई एम्प्लॉय है तो उसको अगर आपने अपॉइंट किया है, तो मुझे अगर मैं अपॉइंट होता तो मुझे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती कि मेरी क्या सैलरी मुझे मिलती, तो ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी हो गई। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे काम नहीं किया तो सैलरी पे करनी पड़ती अगर मैं यहाँ पे काम करता, दैट इज नोशनल कॉस्ट। ठीक है, तो कहने का मतलब, मीनिंग ऑफ कॉस्ट का मतलब है द सम ऑफ एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में दोनों तरीके के, रियल एंड एक्चुअल या अनरियल। ठीक है, अनरियल में मैंने आपको दोनों बता दिए, नोशनल और अपॉर्चुनिटी। इसके बाद में दे रखा है मीनिंग ऑफ कॉस्टिंग। कॉस्टिंग का मतलब है कि लागत का निर्धारण कर रहे हैं अपन यहाँ पर, लागत का परिव्यांकन कर रहे हैं। दोनों शब्द टेक्निकली कॉस्ट अकाउंटेंसी में यूज होते हैं हिंदी में। इंग्लिश में इनके लिए एक ही शब्द है, कॉस्टिंग। ठीक है, कॉस्टिंग का मतलब क्या है? द प्रोसेस टू डिटरमाइन द कॉस्ट इज नोन एज कॉस्टिंग। एक ऐसी प्रोसेस जो क्या कर रही है? डिटरमाइन कर रही है। किसको डिटरमाइन कर रही है? किसका निर्धारण कर रही है? कॉस्ट का। दैट इज कॉल्ड कॉस्टिंग। वो क्या कहलाएगी? हमारी कॉस्टिंग कहलाएगी। सिंपल सी बात है। अगला वर्ड दे रखा है मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, लागत लेखांकन से आशय। लागत लेखांकन से क्या मतलब है? कॉस्ट अकाउंटिंग इज द अकाउंटिंग ऑफ एक्सपेंसेस फॉर द पर्पस ऑफ फाइंडिंग कॉस्ट एंड कंट्रोलिंग कॉस्ट। हम कोई भी एक्सपेंसेस करें, अगर हम उसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं यानी कि लागत का हम लेखांकन कर रहे हैं, तो हमें रिकॉर्ड करने के लिए उसके प्रॉपर क्या चाहिए? बुक्स ऑफ अकाउंट चाहिए। तो क्या कह रहा है? कॉस्ट अकाउंटिंग इज द अकाउंटिंग ऑफ एक्सपेंसेस। खर्चों का अपन क्या कर रहे हैं? लेखांकन कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? फॉर द पर्पस ऑफ फाइंडिंग कॉस्ट, कि एक्चुअल में हम उसे कंट्रोल करें। अगर अपनी लागत को निर्धारण करना चाहें कि हमारी लागत कितनी आ रही है, तो हम बुक्स ऑफ अकाउंट से तो चेक करेंगे, क्योंकि ओवरऑल हम उसी से रिजल्ट निकालेंगे। फाइंडिंग कॉस्ट कब होगी? पर्पस के लिए, जब वो उनकी सारे एक्सपेंसेस की क्या करेंगे? अकाउंटिंग करेंगे। दैट इज कॉल्ड कॉस्ट अकाउंटिंग। लास्ट आपका शब्द है मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी, लागत लेखा शास्त्र से आशय। ये इसका मीनिंग क्या है? कॉस्ट अकाउंटेंसी इंक्लूड्स द प्रोसेस, मेथड, टेक्निक्स, रूल्स एंड फॉर्मेट्स टू डिटरमाइन। क्या कहना चाह रहा है? कि अगर हम कॉस्ट निकालें, कॉस्ट का कंट्रोल करें, कॉस्ट का रिडक्शन करें, इनकी कमी, और
प्रिंसिपल्स इसके कॉस्ट के एंड कॉस्ट ऑडिट के, लागत के और लागत अंकेक्षण के। अगर हम इन चीजों को करेंगे तो उसके लिए हमें प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी जो कहलाएगी प्रोसेस। मेथड हमारे मेथड्स हो सकते हैं, टेक्निक हो सकती है, उसके लिए हमारे रूल्स हो सकते हैं, हमारे फॉर्मेट्स हो सकते हैं। किस चीज के लिए? डिटरमाइन करने के लिए। क्या डिटरमाइन करने के लिए? कॉस्ट, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन, प्रिंसिपल्स ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑडिट। दैट्स ऑल स्टूडेंट। इससे आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।